बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो राधा के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है और भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ राधा रानी मंदिर, मान मंदिर और कीर्ति मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। सांकरी गली एक ऐसी गली है जिससे एक एक गोपी ही निकल सकती है और उस समय उनसे श्याम सुंदर दान लेते हैं। सांकरी खोर पर सामूहिक दान होता है। श्याम सुंदर के साथ ग्वाल बाल भी आते हैं। कभी तो वे दही लूटते हैं, कभी वे दही मांगते हैं और कभी वे दही के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ बीच में ठाकुर जी की हथेली व लाठी के चिन्ह भी हैं। ये सब 5000 वर्ष पुराने चिन्ह हैं। ये सांकरी गली दान के लिए पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो श्याम सुंदर हर जगह दान लेते थे, पर दान की 3-4 स्थलियां प्रसिद्ध हैं। ये हैं बरसाने में सांकरी खोर, गोवर्धन में दान घाटी व वृंदावन में बंसीवट। पर इन सब में सबसे प्रसिद्ध सांकरी खोर है, क्योंकि एक तो यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं और दूसरा यहाँ आज भी मट की लीला चल रही है। सांकरी गली की जय। ये स्थान है, इसको बोलते हैं सांकरी खोर। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला का रहस्य है, प्रेम लीला का। मैं का नहीं है, मैं में अहंकार होता है। कहते हैं कि मैं था जब तू नहीं और तू था जब मैं ना, प्रेम गलियत साखरी या मैं दोनों समाए। तो ये श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष श्यामरा पर्वत है, देखो इधर, और वो कन्हैया जी की बैठक है ऊपर। ये सखाओं की है, ग्वाल वालों की। इधर गौर वरण रात का स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो यहाँ ठाकुर जी का दर्शन तो नंदगाम होता है। इधर गौचारण करने आते हैं, गौ चराते हैं, वंशी बजाते हैं। तो वंशी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हर मिले एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा और गोरस भी कंस के लिए कर दे आएंगे। तो ब्रज गोपियाँ गोरस माखन का कर देने कंस के लिए इसी मार्ग से जाती हैं। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर में माखन चोरी से रोका है। चोरी से नहीं रुका तो यहाँ ग्वाल वालों को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोकते हैं और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोहरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ धाम। गोपियों के माखन और प्रेम के पीछे यहाँ ठाकुर जी वैकुंठ धाम छोड़ के आए और गोपियों से माखन का दान लिया है। तो गोपियाँ दान नहीं दे रही हैं और ठाकुर जी से कह रही हैं कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें ददगी किनकी, और छाछ हमारी यूपी वैसो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा को मारगो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं कि ये मार्ग तेरे बाबा दादान का नहीं है, इसका दान दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं, गोपियों की माखन मटकी लूटकर भोग लगा के तोड़ देते हैं। राधे जू की मटकी रह जाती है तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधे अब तो माखन खिला दो, आपकी मटकी रह गई है। तो राधा रानी ना हाँ कर रही हैं ना कर रही हैं, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए। नंद बाबा विश्वान बाबा के क्या कमी, हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए। किशोर जी के हृदय में ये धुंध चलता है, हाँ करूँ या ना करूँ। तो ठाकुर जी किशोर जी के हृदय में झांकते हैं और देखते हैं कि ये हाँ कर रही हैं ना कर रही। उनका भाव समझ के स्वयं किशोर जी की माखन की मटकी लेकर भोग लगा के तोड़ देते हैं यहीं। इसलिए यहाँ से बराबर महक आती है माखन दूध दही की। त्रिलोकी नाथ तुल्लोक में पूजे हैं। यहाँ गोपियों से दान भी लिया है और मार भी खाई है। क्यों? यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है। तो गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर संग ठंग से गोपियाँ आती हैं, कुछ छुपे रिश्तम कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से छलांग लगाइए, वहाँ ठाकुर जी का हस्त चिन्ह है। जहाँ में बाएं हाथ में बंशी पकड़े हुए हैं, मुट्ठी बंधी हुई है, दाहिना हाथ खुला हुआ छापा है। तो उधर हाथ टेकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया है। तो ग्वालवाल क्या शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रज गोपिन को माखन खाया हो है, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। इधर से ठाकुर जी कह रहे हैं सखान से कि सारे तुम्हारी गाचल है, जहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत देख रहे हो, ये ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीलाओं के 4 गढ़ हैं। इस पर्वत पे बिलासगढ़
आगे महेश पर्वत मानगढ़ गैवर वन से ऊपर, इधर दानगढ़, और श्री जी विराजमान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया, तो एक दिन गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को गोपी बनाया है। ठाकुर जी को गोपी बनाया है, उनको लेडीज कपड़े पहनाए, लहंगा, चुंदरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी। तब गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि पहन अंगिया, ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तो मतवारी, शीश मटकी माखन की भारी, हमारो दान देव गुजराती बरसाने वारी। तो ठाकुर जी से कह रहे हैं गोपी से कि हम गुजरी नहीं, हम तो ग्वारियाँ हैं, गाय चराने आए, हमारे पास दान देने को नहीं है। थोड़ा पैर नीचे कर दो, हमारे पास दान देने को नहीं है, हम तो ग्वारियाँ हैं, गाय चराने आए हैं। तो गोपियाँ ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं, तो उनकी भेंट में बंसी थी, राधे जी ने बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी तब मिलेगी हमारा दान चुका दोगे। दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई हैं, और दानगढ़ पे राधा रानी को स्वयं ठाकुर जी ने दान के रूप में सवा पे झूला झुलाया है, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठ गई। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची है और मानगढ़ पे स्वयं विराजमान है। ये जहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य है। बोलो राधा रानी की। मोरकुटी बरसाना के गहवर वन के पास दानगढ़ के ऊपरी खंड के ठीक बाद स्थित है। यहाँ विभिन्न दिव्य लीलाएं की गई थीं। लीला कथा के अनुसार एक बार राधा रानी ने मानगढ़ में मान लीला की थी, जो मोरकुटी के ठीक सामने है। कृष्ण ने कई तरह से श्री राधा के मान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। श्री राधा के मान को शांत करने में असफल होने पर अंततः श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर का वेश धारण कर एक नृत्य लीला की और श्री राधा रानी ने उनका मान तोड़ दिया। इस अद्भुत मोर से मोहित होकर श्री राधा कहने लगीं कि हे मोर, मेरा प्रिय भी ऐसा ही नृत्य कर रहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपना मोर रूप छोड़कर कहा, मैं केवल तुम्हारा प्रिय हूँ। एक और दिव्य लीला यह भी है कि गौरवन से मोर यहाँ आते हैं तो श्री राधा कुछ मोरों को अपना बताती हैं और कुछ को श्री कृष्ण अपना बताते हैं। दोनों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सा मोर अच्छा नाचेगा। श्री राधा अपने मोरों को नचाती हैं और भगवान कृष्ण भी अपने मोरों को नचाते हैं। इस तरह मयूर कुटी में अनेक दिव्य मयूर लीलाएं हुईं। ये भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ स्वयं भगवान मोर बन के मोर कुटी पर नृत्य करते हैं और यहाँ स्वयं राधा रानी मोरों का नृत्य देखने के लिए
अपनी सखियों को साथ में लेके मोर कुटी पर आती है और सुंदर सुंदर मोरों का नृत्य देखना, सुंदर सुंदर अपनी हस्तकमलों से मोरों को मेवा खिलाना। और एक लीला 5.5 से 4 वर्ष से चली आ रही है, उसका नाम लड्डू लीला। अब इस समय होली आ रही है हमारे ब्रज में, बरसानी धाम में। श्री जी 7 तारीख को लड्डू होली प्रिया जी के महलों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और यहाँ मोर कुटी पर लड्डू लीला, जो जन्माष्टमी नंदोत्सव पूरा देश विदेश मनाता है, इसी प्रकार बरसानी में राधाष्टमी, जिसको राधाष्टमी राधा जी का जन्म बोलते हैं, उसके अगले दिन मोर कुटी पर स्वयं भगवान मोर बन की नृत्य करते हैं और राधा जी उनको लड्डू खिलाती है। वही लड्डू सारे भक्तों को देश से विदेश से, ब्रजवासी साधु महात्मा वैष्णव सबको राधा जी की खुशी में भगवान लड्डू लौटाते हैं, पिया पीतम दोनों मोर बन के। ये वो दिव्य स्थान है, पूरे ब्रह्मांड का मुकुट जिसको बोलते हैं मोर कुटी, मोरों का गढ़। स्वयं भगवान किसने अपने मस्तक पर मोर का मुकुट धारण किया है। यहाँ स्वयं राधा रानी मोरों का नृत्य देखने आती है। इसी स्थान पर मोरों में सारे ब्रह्मांड का गुरु कृष्ण है, जिनको हम कहते हैं भगवान। वो स्वयं मोरों के साथ में मोर बन के कंपटीशन होता है यहाँ, और श्री जी हमारी बैठ के उसका निर्णय करती है कौन फेल होता है और कौन पास होता है। तो इतना सुंदर नृत्य किया, देख लो, इतना सुंदर नृत्य किया, बनवारी और मोहित है कि दृष्टि नर और नारी। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण मोर बन के नाचते हैं। मोर बन आया और रसिया, मोर बनने का स्थान बरसाना गैवर धाम मोर कुटी है, जिस पर कृपा होती है वो इस लीला का अवलोकन करते हैं। यहाँ आने वाले होली का उत्सव है, 7 तारीख से समाज बैठ जाएगी हमारे श्री जी के महलों में। शाम के समय होलियों के पद गाए जाते हैं। सब देश भारतवासियों के लिए निमंत्रण है, आइए और लड्डू लीला को सुंदर देख के अपने मन को प्रसन्न करिए। बोलो राधा रानी की जय। बाबा ऋषिका पालन का शिष्य। हमेशा मैंने श्री जी को और बिहारी जी को, मेरे गुरु जी का मेरे से यही कहना था कि हमेशा श्री जी को और बिहारी जी को अपने हृदय के अंदर बसा के रखना। और वैसे ही मैं आज अपने रसिक संतों के चरणों की सेवा करता हूँ और उन्हीं के ध्यान मग्न रहता हूँ। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो मुझे मोर कुटी पे सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही मेरे गुरु ऋषिका पागल थे, वो उन्होंने भी मोर कुटी की काफ़ी दिन सेवा की और तटीय स्थान की भी काफ़ी दिन सेवा की, बिहार वन की काफ़ी दिन सेवा की, निधि वन की काफ़ी सेवा की। जितना भी उनसे हो सका उन्होंने सभी रसिक धामों की सेवा की। उसी के तौर पर आज मैं भी राजेश्वर दास पागल, मैं भी उन्हीं के चरणों के अनुसारी समस्त अपने ब्रज 84 कोष के अंदर मैं संत सेवा करता हूँ। मेरा यही एक उद्देश्य है, बस भजन के माध्यम से मैं वहाँ तक अपने आप को पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे गुरु का जो नाम है वो फिर दोबारा से, अभी तो बाबा मौनी शरण इस समय जो विराजमान बैठे हुए गद्दी पर, जो बाबा ऋषिका पागल की जगह पर हमारे बाबा मौनी शरण हैं। आज मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और समस्त ऋषिकों का धन्यवाद करता हूँ, समस्त लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जो कि मुझे आज भगवान के चरणों में उनकी भक्ति करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।
से आ रहे हैं मोरकुटी? मोरकुटी मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कहाँ से आते हैं? हम लोग एमपी से आते हैं, भोपाल से। मध्य प्रदेश से। तो प्रभु जी के प्रति आपकी पूरी आस्था बहुत है। श्रद्धा है। यहाँ पे जो सिद्धि जगह है, यहाँ बहुत से अनुभव भी हुए हैं हमें। अच्छा बहुत अच्छा। कोई एक आधा अनुभव हमें शेयर करना चाहेंगे? कोई भी एक, जो ज़्यादा भी हो रहा हो, ठीक है, कोई भी अनुभव। मेरे को तो यहाँ से आशीर्वाद मिला। अच्छा, नहीं आशीर्वाद तो क्या हमारा भी है पूरा, हमारी बेटी भी होती है, वो भी हमारा आज भी कई आशीर्वाद ही है। तो परम सुख मिल रहा है यहाँ पर। परम सुख। तो हम लोग स्पेशली मध्य प्रदेश से बरसाने दर्शन करते हैं। निर्माण तो धीरे धीरे देखो जहाँ आएगा वो प्रगति तो होगी, ठीक है, बट वास्तविकता आज भी वही की वही। निर्माण आज भी देखिए यहाँ पर अपने को जाया जाएगा, मन में भाव अपना श्रद्धा का रखिए, बाकी सब ठीक है। नहीं, एक जगह वहाँ निर्माण खूब करवाओ, लेकिन निश्चित एरिया मत होने दो आप। कोई भी निश्चित एरिया बना दो आप, उसका स्वरूप प्राप्त होने दो आप। मोरकुटी के बारे में थोड़ा बताओ, उसके बारे में बताओ। मोर बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। यह बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ स्वयं साक्षात ठाकुर जी श्री जी को मनाने के लिए मोर बन के नृत्य किए हुआ है। यहाँ आज भी राधा रानी अपनी सखियन के साथ में मोरन को, तोतन को, पक्षन को, कबूतरन को दाना चुगाने यहाँ में और श्याम सुंदर उस लीला को आनंद लें। तो एक समय कुंवर राधिका मोरकुटी आई और नित्य मयूरन को देखकर मन उत्कंठा छाई। एक समय श्री जी अपनी सखी सहचरिन के साथ में मोरन को नृत्य देखने के लिए मोरकुटी पे आई, तो यहाँ उन्हें एक भी मोर नहीं मिली। जब मोर ना मिले तो जो है श्री जी नाराज वहीं वो उदास है गई। उदास है करके वहाँ सामने मान मंदिर पे जा कर के बैठ गई। तो उन्हें मनाने के लिए ठाकुर जी ने बड़े प्रयास किए पर वो नहीं मानी। तो ललिता जी ने इशारा दिया कि यदि श्याम सुंदर तुम मोर बन के नृत्य करो तो श्री जी को जो है मान दूर रह जाए। आज उनके मन में एक नवीन उत्कंठा आई, वो आज जो है मोरन को नृत्य देखना चाहें। तो श्याम सुंदर फिर यहाँ मोर बन के नृत्य करें। जो जगत के गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो 3 लोगों के स्वामी हैं, वो हमारी श्री जी को मनाने के लिए यहाँ मोर बन के नृत्य करें। तो ठाकुर जी को नाम पड़ो मोर बिहारी और स्थान को नाम है मोरकुटी। बोलो मोर बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, होरी के रसिया की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे हरदास।